हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रिता इंदौलिया, योर केमिस्ट्री मेंटर। अब अपना फर्स्ट चैप्टर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जनरल बेसिक GIOC अपन अभी तक करते आ रहे थे। इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है, क्योंकि सारा पहले थोड़ा सा बेसिक आइडियोलॉजी जब आप ले लेंगे ना तो हमें चैप्टर्स डील करने में ज़्यादा दिक्कत आपके साथ नहीं आएगा। सो लास्ट पार्ट में, क्योंकि अभी आपने पार्ट थर्ड में आपने क्या पढ़ा था, याद है थोड़ा बहुत? कॉपी पेन लेके बैठा करो, वो तो रखी होगी, लिखा हो तो होगा, कुछ याद ही नहीं रहता है, बस बैठ गए आके मस्त होके ना। देखो, फोर्थ पार्ट है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पार्ट में अपन ने पढ़ा था बेटा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। उससे पहले अपन ने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के रिगार्डिंग, और क्या था, EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रिस्पेक्ट में। लास्ट पार्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स को सबसे पहले डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा जान लो कि जब कभी भी आप किसी भी चीज़ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, पहली बात तो चीज़ की तो लिखोगे नहीं, किसी ना किसी एलिमेंट को उठाओगे, उसका एटॉमिक नंबर उठाओगे, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो ना तो कैसे लिखोगे? ऑर्बिटल टू ऑर्बिटल रीच करना है। लाइक फॉर जैसे काउंट्स होता है आपका, नंबर काउंट 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, सेम इस पर अप्लाई करना है। बस उसके पीछे आपको क्या लगाते जाने हैं? ऑर्बिटल। कौन कौन से? 3 ही ऑर्बिटल हम यूज़ करेंगे बार बार, SPD। F बहुत ही मेजर केसेस में आप यूज़ करेंगे, जो अपन यहाँ पर मैं आपको बताती जाऊँगी, जो भी एक्सेप्शंस होंगे जो या फिर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आ जाइए। एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। ये सारी चीज़ें आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, मैं आपको बताती आ रही हूँ कि एटम है क्या, ऑर्बिटल है क्या, डिफरेंट शेप्स और साइजेस को रिप्रेजेंट करता है। किसकी वजह से? उसके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। These orbitals are part of different shells and their subshells and are characterized by what? 3 quantum numbers। कौन कौन से? N, L and ML। क्या क्या थे? N याद आ गया? सेकेंड पार्ट में पढ़ा था, बताओ, आप लोग ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी अब आपको, सारा भूलते जा रहे हो तो याद रखो थोड़ा। आपको सब आता है, सब आप ही बता रहे हो। देखो, N प्रिंसिपल, भूल जाते हो तो वो याद रखो, मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था ना, किसी का एड्रेस पता करना होता है तो सबसे पहले क्या अप्रोच करना है? कौन सी कंट्री में है, कंट्री के बाद कहाँ पहुँचना है? स्टेट, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर सराउंडिंग, कॉलोनी, एरिया। वही सेम चीज़ अप्लाई कर दो केमिस्ट्री में। एन कौन है? प्रिंसिपल, कंट्री। एल एज्यूमिथिल। देखो थोड़ा सा खुद के अकॉर्डिंग भी थोड़ा स्टार्ट करो, सो आपको याद रहे जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ, एटलीस्ट उसको रिवाइज करते जाओ। और ML क्या था आपका? मैग्नेटिक। सारे क्या हैं? क्वांटम नंबर्स। यही इसमें बात किया है। लेट अस नाउ टेक अप द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज शेल्स एंड सब शेल्स। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आपको सीखना है तो हमें क्या करना है? ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है इन शेल्स और सब शेल्स में। Such a distribution of electrons is what? Electronic configuration of that particular element and is governed by what? इसके कुछ 3 बेसिक रूल्स होते हैं बेटा, सबसे पहले वो याद करो। उस बेसिक रूल को मैंने आपको सिंपल फॉर्म में तो बता दिया। क्या करना है? सबसे पहले काउंट्स आने चाहिए, आते हैं तुम सबको। काउंट्स के बाद तुम्हें क्या आना चाहिए? जो मैंने शेप्स बताई थी एज पर द ऑर्बिटल्स, SPD, वो तुम्हें आती हैं सारी की सारी, बस उनको अब रिप्रेजेंट करना सीख लो। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में आ जाओ। पहला प्रिंसिपल है ऑफ-बो प्रिंसिपल और बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल में क्या था? द एनर्जी ऑफ द एटम एंड द स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन शुड ऑक्यूपाई। क्या है ये? उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। The electrons occupy the orbitals in such a way that the energy of atom is what? Not maximum. The energy of atom in that state is what? Minimum. बिल्कुल ये याद रखना है आपको। Write down in your notebooks कि उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी क्या होगी? मिनिमम होगी। In another words आप कह सकते हैं इसको, the electrons in an atom are filled in the increasing order of their energies। कि जैसे जैसे उसकी एनर्जीज़ रेस करती जाएंगी उसी अकॉर्डिंग आप उस इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, बढ़ रहा है ना।
तो वही आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर के टर्म में लिखना है। नाउ हाउ डज वन नो दैट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द ऑर्बिटल्स एनर्जीज? अब तुमको ये भी नहीं पता है, मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर याद आना चाहिए। वो क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही बताता है हमको कि कैसे आपको फिलिंग करनी है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। जितनी ज़्यादा वैल्यू हायर होगी ना, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। किसकी वैल्यू हायर होगी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। वो क्या था आपका? n। उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा हायर होगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्या हो जाएगी? ऑर्बिटल की एनर्जी। दिस इज़ ट्रू ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। किसके केस में बात की है मैंने? ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। फॉर अदर एटम्स वी नीड टू कंसिडर बोथ n एंड l। हाइड्रोजन के केस में तो सिर्फ आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लेके चलना है, मींस कि उसमें n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अदर एटम्स के केस में मैं बात कर रही हूँ तो आपको दोनों ये लिखने हैं। कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी और एजिमुथल क्वांटम नंबर भी। मतलब डिफरेंट सब शेल्स इन अ गिवन शेल हैव डिफरेंट एनर्जीज। जो शेल हमें दिया गया है उसके अंदर जो डिफरेंट शेल्स हैं, जैसे मान लो ये रूम है, एक तुम यहाँ पर बैठे हो, एक मैं यहाँ पर हूँ, मेरी एनर्जी अलग होगी, तुम्हारी एनर्जी अलग होगी, लेकिन ये रूम और बाइटल तो एक ही है, सेम चीज़। डिफरेंट सब शेल्स इन अ गिवन शेल हैव डिफरेंट एनर्जीज। द ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जीज कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग n+l रूल्स। अब इन रूल्स को पढ़ते हैं, आओ। रूल नंबर 1 क्या कहता है? एन ऑर्बिटल विद अ लोअर वैल्यू, कीप इन योर माइंड, लोअर वैल्यू फॉर n+l हैज़ लोअर एनर्जी। जिस भी ऑर्बिटल की n+l वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, उतनी ही ज़्यादा उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी। याद रखना है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको इनको अरेंज करना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप तभी लिख पाओगे। जैसे मैंने कह दिया 4s ऑर्बिटल है। देखो मैंने आपसे कहा 4s ऑर्बिटल के केस में, अब यहाँ पर पहले तो n की वैल्यू लिखोगे, फिर l की वैल्यू लिखोगे, और n और l दोनों की वैल्यू से ही आपको रिलेट करना है। तो 4s के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ तो आपको पता है n की वैल्यू तो हो जाएगी 4 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। will fill before a 3D orbital n+l। क्या कहा कि 4s ऑर्बिटल जो है, क्योंकि उसकी n+l वैल्यू 4 है, वो हमेशा किससे पहले भरा जाएगा? 3D से पहले। क्यों भरा जाएगा? क्योंकि 3D वाले के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5, और यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 4। ये एनर्जीज आपको याद रखनी है। ये कितनी वैल्यू थी आपकी? ये तो याद ही आपको, 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4। बस, ठीक है, क्लियर है। जितनी ज़्यादा वैल्यू लोअर, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कम, ठीक, जितना कम। अब 4s क्या होगा? हमेशा 3D से पहले लिखा जाएगा। किस लिए? क्योंकि यहाँ इसकी एनर्जी 4 है और इसकी एनर्जी कितनी है? 5। रूल नंबर 2 ये क्या कहता है? अगर n+l की वैल्यू जो है ना, वो सेम है किन्हीं भी 2 ऑर्बिटल्स के लिए, तो आप ये कहेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है? जिसकी n की वैल्यू कम है उसको फिल करना है। आई रिपीट, क्या मैंने बोला? अगर किसी भी ऑर्बिटल में n+l वैल्यूज़ को देख के चल रहे हो आप, और मैं बात कर रही हूँ 2 ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसमें n की वैल्यू सबसे ज़्यादा कम जिसकी है, उसको आप पहले फिल करेंगे। कैसे? मैंने कहा 3D ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? 3D ऑर्बिटल की मैंने आपसे बात की। तो आप पहले तो क्या करोगे? n+l की वैल्यू निकालो। 3D के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इधर n की वैल्यू, n+l की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू क्या होगी? 3, और l की वैल्यू क्या होगी 3D के रिस्पेक्ट में? 2। तो आप ओवरऑल कह दोगे 5 आ गया। ये किससे पहले फिल किया जाएगा? 4p से पहले। क्यों? अब 4p की n+l वैल्यू निकालो। 4p की n+l वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू तो हो जाएगी 4, और p की वैल्यू, p के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, l की वैल्यू लेके चलोगे कितनी? 1। ये भी कितनी आ रही है? 5। अब मैम यहाँ पर एनर्जीज तो दोनों की इक्वल आ रही है ना, तो किसको पहले रखा जाएगा? फिर आप यहाँ पर लेके चलोगे किसको? d, क्योंकि 3, 4, 5, 6 मैंने यही बोला एज पर द काउंट्स। सो 3D ऑर्बिटल विल फिल वे 4 किसके? 4p।
क्लियर? अब आ जाओ, 2 रूल्स ही बताए मैंने आपको। इन रूल्स को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब एनर्जीज को अरेंज करना है। हाइड्रोजन वाले केस में तो सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिया था आपने, रेस्ट में n+l लेके चलो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो देखो कैसे करोगे। 1s सबसे छोटा है, क्यों सबसे छोटा है? क्योंकि s m इसलिए, s तो 2s भी है 3s भी है, क्योंकि 1s के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, सिर्फ 2। ठीक है, 2s 2p 3s, आपको ये सीरीज याद होना चाहिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, अभी पढ़ा था ये केस कि 4s पहले क्यों आएगा 3d के रिस्पेक्ट में, याद आया? वैल्यू उसकी 4 आ रही थी, उसकी 5 आ रही थी। 4s 3d 4p फिर 5s। तो ये अरेंजमेंट आपको इस तरीके से करना है इलेक्ट्रॉन्स का। ज़्यादा ब्रीफिंग तो अपन पीरियोडिसिटी में पढ़ेंगे सारा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, वो कौन सा प्रिंसिपल था, अफबॉ। अब पढ़ना है पॉलीज। मिस्टर पॉली क्या कहते हैं, ये कहते हैं दिस प्रिंसिपल कंसर्न्स अबाउट व्हाट, अबाउट द स्पिन्स, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद आया मैंने आपसे कहा था, जब कभी भी स्पिन के रिस्पेक्ट में बात करोगे, स्पिन कैसा, पॉजिटिव स्पिन, नेगेटिव स्पिन, और पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी, जब वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अकॉर्डिंग टू द पॉलीज प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स टू बी सेम। देखो कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। याद रख लो, लिख लो, रट लो, कुछ भी करो, याद रखना पड़ेगा। क्या फिर से बोल रही हूँ कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स उनके सारे मीन्स चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर किसी इलेक्ट्रॉन में आपके पास एटम में दे रखा है 4 क्वांटम नंबर्स का सेट है, जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है, n की वैल्यू 2 दे रखी है, l की वैल्यू 1 दे रखी है, ml मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू 1 है, और ms मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन्स के केस में हमेशा कैसे ऐड करना है, +½ या -½ कितनी है, +½ ये आपको गिवन है। देन नो अदर इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम, मीन्स अगर ये वैल्यूज़ एक इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में दी हुई हैं और उसी में अगर मैं दूसरे को रिलेट करने जाऊं तो उसका सेम सेट नंबर नहीं होगा क्वांटम नंबर्स का। यही बात वो बोलना चाह रहा है एग्जाम्पल के थ्रू भी। क्लियर? आपको बिल्कुल याद रखना है बेटा, बार बार मैं एक ही चीज़ पर ध्यान दे रही हूँ आपको और कह रही हूँ कि कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इनको फॉलो अप करना है। अभी तक तो क्या था, बेसिक बेसिक बेसिक। अब जब आप आगे चैप्टर्स डील करोगे ना, पीरियोडिसिटी में आओगे, हमें पीरियोडिक एलिमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो ये सारी सीरीज़ तब आपको याद होनी चाहिए कि क्वांटम नंबर्स का अरेंजमेंट कैसे था। फिर आफ्टर द क्वांटम नंबर्स हमने ये जो रूल्स पढ़ रहे हो आप, ये कैसे थे। एज यू नो दैट एन ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्वांटम नंबर्स। कौन कौन से हैं मेजर, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक। So the electron occupy a given orbital would have same values of these 3 quantum numbers. बिल्कुल। These electrons are distinguished in terms of their spin quantum numbers. किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है अब ये, स्पिन क्वांटम नंबर के, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ms, दोनों ही स्मॉल। Since the spin quantum number can have only 2 values. स्पिन क्वांटम नंबर के केस में कैसी वैल्यूज होंगी, सिर्फ 2, प्लस या माइनस। आ जाओ। इन फैक्ट दिस 4th क्वांटम नंबर वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू पॉलीज प्रिंसिपल ओनली। कि ये जो 4th क्वांटम नंबर था ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मिस्टर पॉली ने। उनके प्रिंसिपल की वजह से ही इस 4th क्वांटम नंबर की एग्जिस्टेंस है। वो कौन सा वाला है, स्पिन वाला। अब नेक्स्ट है होर्न्स रूल। This rule concerns the distribution of electrons in a set of orbitals of same energy. क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको कैसे करना है ऑर्बिटल्स के सेट में कि सेम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स सेम सेट में जाएंगे। दैट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ सबशेल।
इस रूल के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम है, क्या बोल रही हूँ मैं, अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल सेम है किसी भी सब शेल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा होगा, सबसे पहले सिंगली जो है, मीन्स कि जो सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम स्पिन के होने चाहिए। क्या कहना चाह रहे हैं ये देखो, मान लो ये p ऑर्बिटल के केस में मैं बात करूँ तो इन्होंने बोला इफ़ अ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल आर अवेलेबल देन द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट इन सच अ वे दैट ईच ऑर्बिटल इज फर्स्ट सिंगली। मेरे को मान लो इसमें भरने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, कैसे भरोगे, ये नहीं यहीं से शुरू कर दिया 2 नहीं, ऐसे कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करने हैं, ये रॉन्ग वे है। आपको कैसे फिल करना है, सबसे पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, 1 2 3। अब इसके बाद आप 4th और 5th को फिल करेंगे तो आपको उसी सेम सीरीज से फिल करना है उसको, 4th 5th, लेकिन स्पिन कैसी होगी, जस्ट ऑपोजिट। क्लियर। अगर मैं आपसे 7 के रिस्पेक्ट में बात करूं, अब 7 के इसमें आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो आपको ऑर्बिटल कौन सा होगा, डी में होगा, डी में होगा। 7 फिल करो पहले, 1 2 3 4 5। अब 6 और 7 के बीच में कहीं भी भर दूं, नहीं, आपको फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करना है ऑपोजिट स्पिन के साथ। क्लियर। अब देखो, द 6th इलेक्ट्रॉन इन कार्बन डिस्ट्रीब्यूटेड एज, किसका केस ले रही हूं मैं, कार्बन का। कितना नंबर होता है कार्बन का, काउंट करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कौन से नंबर पे आता है, 6th नंबर पे आता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी कि कैसे लिखी जाएगी, 1s2 2s2, 2 और 2 कितने हो गए, 4 तो फिल हो गए। अब कितने बचे हैं आपके पास, 2 और बचे हैं, तो एक कहाँ पर आएगा, 2p1 x और 2p2 y। z वाला क्या रह गया हमारा, ब्लैंक, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ख़त्म हो गए अब, क्योंकि हमें 6 ही फिल करने हैं। तो 1s2 फर्स्ट शेल कंप्लीट हुआ, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फिर 2s2 वाले में आप गए तो 2 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएंगे, 4 हो गए। अब क्योंकि p के पास ऑर्बिटल तो 3 है लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हैं 2, तो ये किस स्टेट में आएंगे, पहली चीज़ तो अनपेयर्ड स्टेट में आएंगे। सबसे पहले फिल करोगे, कैसे फिल करोगे, देखो सबसे पहले मैं फिल करूँगी 1s2, फिर 2s2, फिर कार्बन के रिस्पेक्ट में बात चल रही है, ये है 1s ऑर्बिटल, ये है 2s ऑर्बिटल और ये है 2p ऑर्बिटल, जिसमें ये है 2px, ये है 2py और ये है आपका 2pz। ठीक है। अब 1 वाला फिल कीजिए, 1 ऑपोजिट स्पिन्स के साथ फिल कर दिया। 2s वाला फिल कीजिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 + 2 4 तो हो गए। 5th भरो, 5th एंड 6th। ये कैसा स्टेट था आपका, अभी इनिशियल स्टेट है। अब आपको क्या करना है, फाइनल टर्म में लिखोगे 1s अगेन 2s और ये आपका 2p वाला, वही x y z। तो 1s और 2s तो एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसको क्या कर दोगे, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी p ऑर्बिटल में दोनों अनपेयर्ड है, आप इनकी क्या कर दोगे, पेयरिंग। मीन्स ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2px में। तो यहाँ पर भी आपके पास 2 आ गए, ये 0, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है। तो इस तरीके से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पहले क्या थी, 1s2 2s2 2px1 2py1, सॉरी बेटा ये गलत लिख गया, ये क्या था 2py1 और 2pz0। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर अपने फर्स्ट स्टेट में आया और इसने इसके साथ क्या कर ली, पेयरिंग, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 एंड 2p2 इन x स्टेट। क्लियर। देखिए यही लिखा है, 2py के केस में 0 हो गया, 2pz के केस में 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बचा ही नहीं हमारे पास, ऑर्बिटल खाली है, सब शेल खाली है।
Since electrons repel each other, they remains as far as possible from one another by occupying different orbitals. यही बात कही है, क्लियर है? The rule discussed above can be used to write the electronic configuration of different elements. ये जो हमने रूल अभी डिस्कस किया, इससे हम सारे एलिमेंट्स की किसी की भी दे दो, आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे. There are two common ways of representing the electronic configuration. क्या है? पहला है आपका ऑर्बिटल नोटेशन मेथड. देखो इसको कैसे बताओगे? इन दिस मेथड द फील्ड ऑर्बिटल्स आर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज. बार बार हम दो तीन चीज़ों को ही यूज़ कर रहे हैं कि एक तो इंक्रीजिंग एनर्जी के टर्म में आपको यूज़ करना है. कौन सी एनर्जीज? इंक्रीजिंग एनर्जीज. द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स इन दैम आर इंडिकेटेड एज व्हाट? सुपरस्क्रिप्ट्स. देखो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर नाइट्रोजन एटम. किसकी बात कर रही हूँ? आ जाओ, नाइट्रोजन की. अब पहले तो नाइट्रोजन क्या एटॉमिक नंबर होता है, काउंट करो. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, फिर आया नाइट्रोजन. मीन्स कार्बन के बाद 6 तक कार्बन था, तो नाइट्रोजन का नंबर क्या हो गया? 7. एटॉमिक नंबर इसका 7. अब इसको लिखो, आप इसको कैसे राइट डाउन करेंगे? 1s2 2s2. वहाँ क्योंकि आपने सीखने के लिए लिखी थी, आप उसको सीख रहे थे कि आपको कैसे कैसे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए. ये वाली देखो, इसमें आपने यहाँ पर बेस में लिखी थी, ये मतलब मैंने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल किए. अब जब आप रिप्रेजेंट करते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये टर्म क्या होती है? आपकी सुपरस्क्रिप्ट होती है. देखो 1s2 2s2. अब कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए. टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 7. मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? अब 3. तो मेरे को 3 फिल करने हैं. तो एक 2p x वाले में आ गया, एक 2p y वाले में, और एक 2p z वाले में आ जाएगा. इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? देखो इनिशियल में बनाते हैं पहले. नाइट्रोजन के केस में ये 1s, ये आपका 2s, और ये 2p. 2p में 2px, 2py एंड 2pz. ये इलेक्ट्रॉन्स ठीक से फिल करना सीख लो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. अब 1s कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. 2s वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2. अब p वाले के पास, तीनों के पास एक एक है, तो मैं एक एक ऑर्बिटल में एक एक फिल कर सकती हूँ. और आपने अभी यही कहा था कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो 1 to 1 ही फिल करोगे. 1 1 1 कर दिया. लेकिन ये कौन सा स्टेट है इसका? वही सेम इनिशियल. अब मेरे को फाइनल में करना है इसका. अब फाइनल स्टेट में कैसे कर दोगे? देखो हटा दूँ मैं इसको यहाँ से. फाइनल में करो, पहले 1s ऑर्बिटल, फिर से 2s ऑर्बिटल और p बनाओ. ठीक है, कर दो फिल. अभी तक आपने ये तो कर रखे थे. अब क्या होगा? ये जो थर्ड वाला था ये एक्साइट होके कहाँ गया? फर्स्ट में. तो अपने पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया. तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि ये कैसी प्रॉपर्टी शो करता है? पैरामैग्नेटिक. ये इसका फाइनल स्टेट हो गया. किसके रिस्पेक्ट में? नाइट्रोजन. दूसरा मेथड है ऑर्बिटल डायग्राम मेथड. वो क्या कहता है? इन दिस मेथड द फील्ड ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स और बॉक्सेस एंड आर रिटन इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज. देखो बार बार एक ही चीज़ की बात हो रही है कि इंक्रीजिंग एनर्जीज के रिस्पेक्ट में बात करेगा. द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स आर इंडिकेटेड एज एरोज हुज डायरेक्शन रिप्रेजेंट देयर स्पिन. ये जो हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे एरोज के फॉर्म में तो लिख रहे हैं, और ये जो एरोज हैं इनका ये चीज़ ये क्या बता रहा है? इनकी स्पिन. कैसे? अगर ये ऐसे है तो आप इसको कहेंगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज है तो आप स्पिन यूज़ करेंगे प्लस
हाफ। अगर इसका स्पिन है रिवर्स इस तरीके से जैसा मैंने ड्रॉ किया है, तो आप इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वैल्यू आप यूज़ करेंगे, कितनी वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस हाफ यूज़ की है तो रिवर्स स्पिन में आप यूज़ करेंगे माइनस हाफ। ठीक है, जैसे सेम नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल ले लूँ मैं, 1s 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, किसका कॉज है ये, नाइट्रोजन का। 1s पूरा फिल है, ये प्लस हाफ स्पिन, ये स्पिन कैसी है, प्लस हाफ, ये वाली स्पिन कैसी है, माइनस हाफ। इस केस में बात करूं तो अगेन ये प्लस हाफ, ये माइनस हाफ, यहाँ तीनों प्लस हाफ। डायरेक्शन देखो आप इनका कैसा है, एरो का अपवर्ड, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ। जब आप इसको दूसरे टर्म में चेंज करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। अब देखो, मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस की कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात कर रहे हो, किस किस के रिस्पेक्ट में आपने बात की। देखो 4-5 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की। क्वांटम नंबर्स को अपन ने डिस्कस किया, 4 फॉर्म में थे, N, L, M और MS, ML और MS। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ML और MS में ML की बात करें, जब नोटेशन ये आ रहा है ML, तो आपको याद रखना है मैग्नेटिक, सिर्फ क्वांटम नंबर। और जब नोटेशन है MS, तो S आते ही आपको बस याद आ जाना चाहिए कि यहाँ स्पिन की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा इन्हीं स्पिन से आपने बताया था ये ही है आपके प्लस और माइनस हाफ। N, L, M तीनों की वैल्यू अपन ने निकालना लास्ट पार्ट में सीखी ही थी। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आपने डिस्कस किया ही। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना भी हमने सारा सीख लिया। अब हमको क्या करना है ना बेटा, अब हमारा जो GIOC का बेसिक पार्ट था, जो हमको सीखना चाहिए था, वो हमने सारा सीख लिया। अब हम इनको आगे वाले चैप्टर्स पे डील करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपसे स्टार्ट करूँगी पीरियोडिसिटी, लेकिन उससे पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तब तक ये सारा पढ़ लेना। थैंक यू।